इतिहास गवाही देता है कि विश्व युद्ध कभी अचानक नहीं होते। पहले कुछ देशों के बीच गठबंधन बनते हैं, फिर वो देश आपस में मिलकर युद्ध अभ्यास करते हैं, फिर अलग अलग देशों के गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं और उनके बीच का विवाद आग बनकर पूरे विश्व में फैल जाता है। आज दुनिया कई गठबंधनों में बंट चुकी है, जिनमें अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का समूह नेटो है, तो वहीं भारत, रशिया, चाइना जैसे देशों का समूह ब्रिक्स है, जिसके अंदर अमेरिका विरोधी देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज दुनिया भर में इस बात का डर है कि कहीं अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान पर भी कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। ईरान एक ब्रिक्स कंट्री है, तो क्या ऐसे में ईरान के सपोर्ट में चाइना, रशिया और इंडिया जैसे देश आएंगे? तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां ईरान में नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अमेरिका के साथ युद्ध का डर है, इसी बीच ईरान की फौज ने अपने ब्रिक्स पार्टनर देशों में रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, ये सभी देश मिलकर साउथ अफ्रीका में एक बड़े नौसैनिक अभ्यास को अंजाम दे रहे हैं, जिसे देखकर कुछ लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं ये विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं, क्योंकि अमेरिका पहले से ही ब्रिक्स को एक एंटी अमेरिकन ग्रुप बतलाता है और उनकी इस कार्यवाही को उकसाने वाली हरकत बता रहा है। हाल ही में अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक में एक रशियन फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप से ये पूछा गया कि वो इसका क्या करेंगे, तो उनका जवाब था कि वो उस ऑयल टैंकर का तेल भी रख लेंगे और जहाज को भी रख लेंगे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नियमों की कोई परवाह नहीं। ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि अमेरिका अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है, और इसी बात के मद्देनजर ईरान, चाइना, रशिया जैसे देशों को ये समझ आ गया है कि अगर अब उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाई, तो वो समय दूर नहीं जब ब्रिक्स के कमजोर देशों पर अमेरिका बड़ी कार्यवाही शुरू कर देगा। अब आप सोच कर देखिए कि जिस ब्रिक्स को सीधे सीधे G20 और नेटो जैसे ग्रुप्स से कंपेयर किया जाता है, अगर उसके किसी मेंबर देश पर अमेरिका कब्जा जमा लेता है या कोई उसके खिलाफ बड़ा मिलिट्री एक्शन ले लेता है, तब ऐसे में इस ग्रुप की कोई खास अहमियत नहीं रह जाएगी। आखिर कौन भरोसा करेगा ऐसे समूह पर? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अफ्रीका को व्हाइट जेनोसाइड के नाम पर धमका रखा है, और ईरान में जारी नेशन वाइड हंगामे के दौरान अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है कि या तो ईरान में तख्ता पलट कर दिया जाए या ईरान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाए। बावजूद इसके इन ब्रिक्स देशों का नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना इस बात को दर्शाता है कि ये महज एक आम नेवल ड्रिल नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को एक संकेत है कि हम एक दूसरे के साथ हैं। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी हिस्सा लेगी या नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है कि यदि ब्रिक्स को वाकई अमेरिका या पश्चिमी देशों की बादशाहत को चुनौती देना है, तो उन्हें हर हाल में एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।